ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अमेरिका। अमेरिका से क्या है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को भी लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 8 सही होगा, यानी अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भाग 3 के बारे में बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन यानी सस्पेंड कौन कर सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति क्लियर होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 7। सबसे पहले 7 थे, अब उसकी संख्या कितनी बची, 6 बची हुई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही होगा, यानी 24 होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के नाले में कौन परिवर्तनीय है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, ध्यान देना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान में मौलिक अधिकार। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन सी सही होगा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी संसद आपका राइट ऑप्शन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को, तो राइट ऑप्शन है निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी न्यायपालिका। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 17, यानी जिसे कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पृश्यता निषेध प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के प्रावधान है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी 17, आर्टिकल 17। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इन सभी को, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, रिलीजियस इक्वलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी से होगा आर्टिकल 19। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 16 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों में परिवर्तन। इस पर कोई टॉपिक होगी
तो ये उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यानी राष्ट्रपति। क्लियर होगा, यही तो दे सकता है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी संसद को। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, फंडामेंटल राइट के बारे में बात है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, ठीक है। 25 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 26 का ऑप्शन डी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, दिया गया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नोट भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नागरिक अधिकार, यानी सिविल राइट है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 6। देखिए स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं कितनी हैं? स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं, सॉरी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय नागरिकों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है ऑप्शन डी, कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध। 21 कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में, यानी भाषण देने की स्वतंत्रता। 35 का यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। 36 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, ठीक है। 21 वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 23 से 24, ठीक है। आप नोट भी कर लेना, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष, ठीक है। 40 का यहाँ पे ऑप्शन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 यानी 25 से 30। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऑप्शन सी क्लियर है। आर्टिकल 25 वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 25। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 25, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, आर्टिकल 32। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी, आपात, सेना और जब सैनिक विधि, तो क्या है, निलंबन हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, समादेश कमांड। ऑप्शन सी यहां से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। यहां पे देखिए ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। यहां पे ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए ये थे आपके 50 टॉप मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।